हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल डिटर्मिनेशन के बारे में, जो आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि अल्कोहल डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो, अल्कोहल डिटर्मिनेशन का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में प्रेजेंट अल्कोहल, जैसे इथेनॉल या अदर अल्कोहल का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना। ये स्पेशली हमारे सिरप, टिंचर, एलिक्सर्स एंड इंजेक्टेबल में प्रेजेंट होती है। जब हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें क्या होती है, अल्कोहल प्रेजेंट होती है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए और रेगुलेटरी कंप्लाइंस के लिए किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल और रेगुलेटरी कंप्लाइंस के लिए अल्कोहल कंटेंट का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि अल्कोहल डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों हमें अल्कोहल डिटर्मिनेशन करने की जरूरत होती है। पहला है थेरेपेटिक एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। दूसरा है टॉक्सिसिटी अवॉइड करने के लिए और ओवरडोज, क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होगा तो उससे क्या है, टॉक्सिसिटी होगी। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल डिटर्मिनेशन करते हैं। तीसरा क्या है कि जो मेथेनॉल कंटामिनेशन हो रहा है को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेथेनॉल क्या होता है, एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। साथ ही साथ जो हमारा फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स है उसकी रिक्वायरमेंट भी है कि हम अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का क्या करें, अल्कोहल डिटर्मिनेशन टेस्ट करें। ऑफिशियल रेफरेंस की बात करें तो अल्कोहल एस्टिमेशन का ऑफिशियल मेथड मेंशन्ड है इंडियन फार्माकोपिया में, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में और ब्रिटिश फार्माकोपिया में। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कोहल डिटर्मिनेशन का क्लासिकल मेथड आईपी में कौन सा है। आंसर होगा डिस्टिलेशन मेथड। तो ये क्या है कि हमारे जो फार्माकोपिया होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें टेस्ट करना होता है, तो हमारे क्या क्या है, आईपी, यूएसपी एंड पीपी। आईपी के अकॉर्डिंग हमारा अल्कोहल डिटर्मिनेशन का क्या यूज होता है, डिस्टिलेशन मेथड। अगर हम अल्कोहल डिटर्मिनेशन की मेथड की बात करें तो हमारी फोर मेन टाइप की मेथड होती है अल्कोहल डिटर्मिनेशन की। पहली है डिस्टिलेशन मेथड, दूसरी है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, तीसरी है ऑक्सीडेशन मेथड, चौथी है गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि ये मेथड कैसे काम करती हैं। फर्स्ट मेथड है हमारी डिस्टिलेशन मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, डिस्टिलेशन मेथड वोलेटिलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। एल्कोहल वाटर से ज्यादा वोलेटाइल होता है। जब सैंपल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो एल्कोहल क्या होगी, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद कंडेंसर से पास होकर वो फिर लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होती है। इसी कलेक्टेड डिस्टिलेट को एनालाइज किया जाता है। तो हमारे डिस्टिलेशन मेथड का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, वोलेटिलिटी ऑफ अल्कोहल पे। अब समझते हैं डिस्टिलेशन मेथड की प्रोसीजर, कैसे हमारी ये मेथड काम करती है। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होता है, हम सैंपल को मेजर करते हैं एक्यूरेटली। अगर रिक्वायर्ड हो तो वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि हमने अपने सैंपल को एक्यूरेटली मेजर किया, देन एडेड वाटर। बट इफ रिक्वायर्ड, जब हमें उसकी जरूरत हो अगर वाटर की, तो हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। फिर डिस्टिलेशन करते हैं और डिस्टिल्ड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डिस्टिल एंड कलेक्ट डिस्टिलेट मतलब क्या हुआ, मैंने अभी पूरा बताया कि क्या है कि हमारा जब सैंपल को गर्म करेंगे तो हमारा एल्को क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कंडेंसर से पास होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जो हमें
डिस्टिल्ड मिला है उसी को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो यही हमारी जो भी प्रिंसिपल में समझाया उसी तरीके से की प्रोसीजर है कि सबसे पहले सैंपल मेजर किया, देन वाटर ऐड किया इफ रिक्वायर्ड, फिर क्या किया, उसे डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन के बाद जो डिस्टिल्ड है उसको कलेक्ट करते हैं, उस डिस्टिलेट को फिक्स वॉल्यूम तक मेकअप करते हैं कि एक फिक्स वॉल्यूम है वहां तक क्या करते हैं, उसको फिल करते हैं। उसके बाद उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन किया जाता है और एल्कोलोमेट्रिक टेबल से परसेंटेज ऑफ एल्कोहल कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से हम अपने सैंपल में एल्कोहल को डिटरमाइन करते हैं। किसके थ्रू, जो डिस्टिलेशन मेथड है उसमें क्या डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन की जाती है। और जो हमारी एल्कोहलोमेट्रिक टेबल होती है उससे क्या पता करते हैं कि अल्कोहल की परसेंटेज कितनी है। तो इस तरीके से हम डिस्टिलेशन मेथड की हमारी प्रोसीजर है कि हम कैसे अल्कोहल डिटरमाइन करते हैं। सेकेंड मेथड है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। तो इसके प्रिंसिपल की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड डेंसिटी डिफरेंस पर बेस्ड होती है। अल्कोहल की डेंसिटी वाटर से कम होती है। जैसे जैसे हम अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हमारे सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पिक्नोमीटर या हाइड्रोमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड अपॉन या डिवाइड बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। एल्कोलोमेट्रिक टेबल यूज करके हम अल्कोहल परसेंटेज निकालते हैं। इसके बाद जब भी हमारा जो भी हुआ हमने टेबल यूज करी अल्कोहल की परसेंटेज फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ऑक्सीडेशन मेथड एक केमिकल मेथड होती है। इसमें एथेनॉल, ठीक है, जो हमारा अल्कोहल होता है को पोटेशियम डाइक्रोमेट में के थ्रू एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कराया जाता है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हमारा इथेनॉल क्या है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है ऑक्सीडेशन मेथड का। और ऑक्सीडेशन मेथड क्या होती है, केमिकल मेथड होती है। ऑक्सीडेशन मेथड की रिएक्शन की बात करें तो हमने क्या कहा, इथेनॉल क्या होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाल्डिहाइड में। तो रिएक्शन क्या है, C2H5OH प्लस O गिव्स CH3CHO। उसके बाद क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO प्लस O गिव्स एसिटिक एसिड CH3COOH। जब हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, एक्सेस होता है, तो उसको सोडियम थायोसल्फेट से क्या करते हैं, बैक टाइट्रेट किया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सी बैक टाइट्रेशन यूज की जाती है। तो सोडियम थायोसल्फेट के से हम क्या करते हैं, बैक टाइट्रेट किया जाता है किसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट को, जब वो एक्सेस में होता है। लास्ट मेथड है हमारी अल्कोहल डिटर्मिनेशन की, गैस क्रोमेटोग्राफी। देखो गैस क्रोमेटोग्राफी मॉडर्न और हाईली एक्यूरेट मेथड है जितनी अभी तक हमने पढ़ी। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया, इसमें भी हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल वर्टिलिटी और पार्टीशन पे बेस्ड होता है। सैंपल क्या होता है, जीसी कॉलम के थ्रू क्या होता है, पास होता है और डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग रिटेंशन टाइम पे इल्यूट होते हैं कि जितनी देर हमारा क्या है सैंपल कॉलम में रहेगा उतनी देर उसका रिटेंशन टाइम उतना ही ज्यादा होगा जितनी लेट इल्यूट होगा। तो इससे क्या है, उसका रिटेंशन टाइम हमें पता चलेगा। यही चीज क्या है, हमें पीक के थ्रू पता चलती है। तो पीक एरिया से हम क्वांटिफिकेशन किया जाता है और क्या यूज करके, कैलिब्रेशन कर्व यूज करके हम क्या करते हैं, पीक एरिया को क्वांटिफाई करते हैं। तो ये हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है जो बेस्ड है वर्टिलिटी एंड पार्टीशन पे। डिटेक्टर इन जीसी। देखो एल्कोहल डिटर्मिनेशन के लिए जीसी में कॉमनली फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर FID
डिटेक्टर यूज किया जाता है। FID एल्कोहल जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, इसीलिए हम FID यूज करते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या है, सेंसिटिव होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच डिटेक्टर इज यूज फॉर एल्कोहल एस्टिमेशन इन GC, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर या FID। तो हम एल्कोहल डिटर्मिनेशन के लिए GC में जो डिटेक्टर यूज करते हैं उसका नाम क्या है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। अब समझते हैं एडवांटेज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। हम एडवांटेज गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो मॉडर्न और हाईली एक्यूरेट मेथड है एल्कोहल डिटर्मिनेशन के लिए, तो इसलिए हम इसके एडवांटेज समझ रहे हैं। पहला है हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ठीक है। दूसरा है डिटेक्ट मेथनॉल इम्प्योरिटीज। तीसरा है मॉडर्न फार्माकोपियल मेथड प्रेफर्ड होती है, यूज होती है। इंडस्ट्रियल लेवल पर मोस्टली GC यूज होता है एल्कोहल डिटर्मिनेशन का, क्योंकि ये प्रिसाइसली आपको और एक्यूरेट रिजल्ट देता है एल्कोहल का। कंपैरिजन ऑफ मेथड, जितनी भी हमने 4 मेथड करी, अगर हम इनको शॉर्ट में इनका कंपैरिजन याद रखें तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, क्लासिकल मॉडरेट एंड एक्यूरेसी वाली मेथड है। दूसरी स्पेसिफिक ग्रेविटी सिंपल रूटीन यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन केमिकल एस्टिमेशन मेथड है, क्योंकि ये हमारी केमिकल मेथड है, केमिकल को हम रिएक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। चौथी है GC जो मोस्ट एक्यूरेट एंड एडवांस्ड है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है हमारी चारों मेथड का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी तक अपने वीडियो में क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें समझते हैं। पहला है हमारा अल्कोहल इज वोलेटाइल। दूसरा है डिस्टिलेशन इज क्लासिकल IP मेथड, मींस जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया मेथड है उसमें क्लासिकल मेथड क्या यूज होती है अल्कोहल डिटर्मिनेशन के लिए, डिस्टिलेशन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन यूजेस पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सीडेशन कहिए या केमिकल मेथड कहिए, तो इसके लिए अल्कोहल डिटर्मिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद GC यूजेस फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी होती है वो कौन सा डिटेक्टर यूज करते हैं अल्कोहल डिटर्मिनेशन के लिए, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर या FID। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।